नाराजगी वाली बात तो कोई भी नहीं है इसमें। फखर को इनकार करके कोई गलती थोड़ी सी की हमने। इंसान इस काबिल नहीं था कि बेटी का रिश्ता दिया जाए उसे। बहरहाल आप लोग शादी में शिरकत करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। फखर आपके मरहूम दोस्त का बेटा है तो आशी आपके सगे भाई की बेटी। जी बहरहाल आप सोचिएगा जरूर। खुदा हाफिज। नहीं माने? नहीं, उन्हें तकलीफ की है कि हमने फखर के लिए इनकार क्यों कर दिया और फौरन ही मोमिन के लिए हाँ क्यों कर दी, उनसे मशवरा लिए बगैर। चलें कोई बात नहीं, परेशान मत हो। हम दोनों उनके पास जाएंगे, उनको मना भी लेंगे और शादी की दावत भी दे देंगे। तो बड़ा अफसोस हो रहा है ये सब सुनकर। भतीजी से ज्यादा उन्हें फखर की परवाह है। बुरा मत मानिएगा, उनकी नजर में भी फखर की वही खूबियां अहम होंगी जिनसे वक्ती तौर पर आप मुतासिर हो गए थे। ठहरो, तुमने ठीक कहा, वक्ती तौर पर मैं लालचमंदा हो गया था। लेकिन शहजाद साहब की बात मान के ये मत समझना कि मैं इसलिए जल्दी शादी कर रहा हूँ कि मेरा पैसा बचेगा। उनके कहने के मुताबिक उसे जहेज नहीं दूंगा, लेकिन जो कुछ भी मैंने उसकी शादी के लिए रखा था वो उसे गिफ्ट करूंगा ताकि आगे मुस्तकबिल में काम आ सके। आशी आपकी बेटी है, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं तो इतनी जल्दी रुखसत भी नहीं करना चाह रहा था, मुकम्मल तैयारी के साथ भेजना चाह रहा था बेटी को, जब इतने वक्त में मुमकिन नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि थोड़ा वक्त मिल जाता, लेकिन जब आप मान गए तो मैं भी खामोश हो गई। फखर की तरफ से मुझे खटका है। ऐसे लोग बड़े बेतबारे होते हैं, हमारी बेटी के लिए कोई मुश्किल ना खड़ी कर दे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आशी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी वापस आ गई? अरे आशी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? फरी तो कही थी देर लगेगी। क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो बेटा? आशी, क्या हुआ बेटा? फखर आ गया था अम्मी। आ गया तो आने दो, तुम्हें उसे डरने की क्या जरूरत है? बहुत घटिया बातें कर रहा था अम्मी। मोमिन और फखर का इतना बड़ा झगड़ा हो गया वहां पे। तो क्या मोमी भी तुम्हारे साथ गया था? नहीं, वो तो अपनी शॉपिंग करने के लिए वहां पे इत्तेफाक से आ गया। उसको तो पता भी नहीं था कि हम वहां पे। तो मोमिन वापस आ गया? जी अम्मी, उसने हमें टैक्सी में बिठाया और खुद अपनी बाइक पे हमें फॉलो करता हुआ आ गया। सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व हो गई थी, इतना बड़ा तमाशा हो गया वहां पे। बदबख्त फखर, ना इससे अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरों की परवाह है। मोमिन का मूड बहुत खराब था, फखर ने बात ही ऐसी की। जाने मोमिन मेरे बारे में क्या सोच पाओ। क्या कहा फखर ने? कह रहा था कि मैं उससे रात भर फोन पे बातें करती थी, उससे अकेले मिलती थी। घटिया ज़हनियत का इंसान है वो। उसे तो वहां पे मोमिन के आ जाने का भी इतना गलत रंग दे दिया। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मोमिन बहुत समझदार लड़का है, कुछ नहीं होगा। वो कभी भी उसकी बातों में नहीं आएगा। मैंने कहा था ना कि मोमिन से कुछ ना छुपाए। उसे पता होना चाहिए कि बाबा का फैसला क्यों बदला है। मैं जानती हूँ कि मोमिन मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता, लेकिन वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बारे में कोई गलत कहे। मोमिन से तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन उससे पहले फखर की माँ से बात कर लेने दो मुझे। बताऊं तो सही उसे कि उसके बेटे ने अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। करती हूँ बात में। मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझता था आशी, लेकिन तुम तो बड़ी चालाक निकली। डेट पे आई हो ना इसके साथ। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है ऐसे बात करने की? कौन हो तुम? भाई, कौन हो तुम? भाई छोड़े इसे, छोड़े उसे। मोमिन, मोमिन घर चले। हाँ ले जाओ इसको घर।
लेकिन इसको ये जरूर बता देना कि मैं कौन हूँ। सारी सारी रात मुझसे बात करती थी और जब घर पे अकेली थी ना, मैं आया था, मैं